नमस्कार। आज की इस क्लास में हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप या पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो रूरल सेटलमेंट का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस पहले हम रूरल सेटलमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब जो उसका लास्ट जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट या अधिवासों के प्रतिरूप जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिरूप होते क्या हैं। किसी विशिष्ट आकर्षक कारकों के परिणाम स्वरूप जब ग्रामीण बस्तियां जो है सघन या अर्धसघन प्रकार की हो जाती हैं और ये किसी विशेष ज्यामितीय आकृति के समान दिखाई देती हैं, तो इसे ही जो है हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि सघन या अर्धसघन जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं जो कि किसी एक विशिष्ट ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल जो है फिगर या जो ज्यामितीय आकृति के सदृश्य जो दिखाई देती हैं वो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप कहलाते हैं। सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि एक तो जो प्रतिरूप है वो सघन और अर्धसघन प्रकार की बस्तियों के ही बनेंगे और ये कोई विशिष्ट ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुजाकार होती है, रेखीय हो सकती है, आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है। कोई विशिष्ट ज्यामितीय आकृति अधिवास की जो दिखाई देती है तो वो ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप कहलाती है। अब यदि हम ग्रामीण अधिवास के जो प्रतिरूप है वो कौन कौन से होते हैं, अब सीधा एग्जाम में सवाल आता है ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है, इनकी विशेषता बताते हुए इनके प्रतिरूपों को समझाइए। जिसमें पहला हम देखिए रैखिक बस्तियां। विद डायग्राम आपको समझाना है, चित्र सहित आपको इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। चित्र यहाँ दिया हुआ है, समझा मैं देती हूँ किस तरीके से ये बस्तियां विकसित होती हैं। रैखिक प्रतिरूप, जब ग्रामीण प्रकार का जो अधिवास है इनका निर्माण एक सीधी रेखा के सहारे होता है, इस तरीके के जो अधिवास है एक सीधी रेखा के सहारे जब मकान बनते हैं तो ये रैखिक अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। मुख्यतया इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो इन कारणों की वजह से बनते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से। जैसे नदी के किनारे, कोई नदी है उसके किनारे के सारे जब ग्रामीण बस्ती या ग्रामीण घरों का निर्माण होता है तो वो रैखिक बस्ती का निर्मित होगी। वहां पे समुद्र तट के साथ साथ, सड़क या रेल मार्ग के साथ साथ, नहर के किनारे पर जो बस्ती बसेगी वो रैखिक बस्ती होगी। किसी भी विशिष्ट स्थलाकृति जैसे एस्कर, शीप, यार्डन, इनके सापेक्ष जब कोई घरों का निर्माण हो जाता है तो वो जो बस्ती का प्रतिरूप होगा वो रैखिक प्रतिरूप होगा। स्रोत रेखा जो बस्ती है वो भी रैखिक प्रतिरूप ही उसमें विकसित होता है। दूसरा यदि हम प्रकार देखें तो वो हम देख सकते हैं इसमें रैखिक बस्ती होगी क्रॉस आकार बस्ती या चौकर पट्टी जो है बस्ती या जो हम इसको कह सकते हैं। जब दो मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जब दो मार्ग एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, इन मार्गों के सारे जब आवासों का निर्माण होता है तो इससे जो प्रतिरूप विकसित होता है वो चौकर पट्टी या क्रॉस आकार बस्ती का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो बस्ती का प्रकार है टी आकार की बस्ती। जब दो सड़कें एक दूसरे को टी पॉइंट पर मिलती हैं या समकोण जब क्रॉस करती हैं तो क्रॉस आकार या चौकर पट्टी निर्मित होती है। जब एक मार्ग में दूसरा मार्ग टी पॉइंट पर मिलता है, मतलब क्रॉस नहीं करता, उसमें आकर मिलकर वहीं खत्म हो जाता है, तो इन मार्गों के सहारे जो बस्ती बनेगी वो टी आकार की बस्ती होंगी। इसके अलावा जो है तारे के आकार की जो प्रतिरूप है, जब किसी अरिय परिवहन तंत्र मतलब एक केंद्र पर विभिन्न मार्ग जब आकर मिलते हैं के सहारे या अरिय जो अपवाह तंत्र होता है उसके सहारे जब आवासों का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में जो है तारा के सदृश्य जो है अधिवास दिखाई देने लगता है। तो ऐसा जो पैटर्न है वो तारे के आकार का प्रतिरूप कहलाता है या तारा अधिवास प्रतिरूप अपन उसको कहेंगे।
इसी से रिलेटेड एक और होता है जिसे अर्य अधिवास प्रतिरूप भी कहते हैं। जब विभिन्न सड़क मार्ग किसी केंद्र स्थल पर मिलते हैं या किसी पर्वतीय भाग पर विभिन्न दिशाओं से आगे सड़क जुड़ी रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में इन मार्गों के सहारे या इन प्रवाहित नदियों के सहारे जो अधिवास निर्मित होंगे वो अर्य प्रतिरूप या रेडियल जो है सेटलमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है आयताकार बस्तियां। आयताकार बस्तियां जब नियोजित रूप से जब अधिवास का निर्माण किया जाता है, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और इनके जो मध्य भाग है, जब नियोजित रूप से जो ये बस्ती बसी हुई है, सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, इनके जो मध्य भाग है यहाँ पर जब आवासों का निर्माण होता है, तो इस तरीके का जो अधिवास है उसका प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप कहलाता है, क्योंकि आयत के सदृश दिखाई देती हैं। नेक्स्ट जो अधिवास है उसे हम त्रिभुजाकार जो है प्रतिरूप भी कह सकते हैं, वाई आकार का प्रतिरूप भी कह सकते हैं। जब ग्रामीण अधिवासों में मकानों के समूह में त्रिभुजाकार दिखाई देते हैं, तो इस तरीके के अधिवास त्रिभुजाकार अधिवास प्रतिरूप या वाई आकार का प्रतिरूप कहलाता है। इसका निर्माण जो है कोई भी अंतरीप नुमा भाग होता है या नदी या सड़क जहां मिलती हैं, जब उसके आंतरिक भागों में जब बस्ती का निर्माण होता है तो वो त्रिभुजाकार बस्ती कहलाती है। नेक्स्ट है जो है ये गोलाकार में भी अपन देखेंगे, बहुत तरीके की होती है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप जब किसी द्वीप, जैसे गोलाकार या जो ये आपके डायग्राम में दिखाई गई है, जब किसी द्वीप या नदी विसर्ग का जो लूप होता है उसके आंतरिक भाग में जब बस्ती का निर्माण होता है, आवासों का जब निर्माण होता है, तो वो वृत्ताकार या गोलाकार प्रतिरूप कहलाता है। इसी तरीके से एक होता है वलयाकार प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए गांव के बीच में कोई तालाब है या कोई जलाशय है या कोई मंदिर है, जब उसके चारों ओर जो है मकानों का निर्माण हो जाता है, चारों तरफ जब मकानों का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में जो बस्ती बनेगी वो जो बस्ती है वो वलयाकार बस्ती कहलाएगी। जैसे तालाब है, तालाब के चारों ओर मकान बन गए, तो एक वलय जैसी हमें आकृति दिखाई देती है, एक रिंग जैसी हमें आकृति दिखाई देती है अधिवास की, तो वो वलयाकार प्रतिरूप कहलाता है। नेक्स्ट है अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार या गोलाकार का अर्धवृत्ताकार अधिवास प्रतिरूप भी होता है। जब किसी गोखुर झील के चारों ओर के भाग में, गोखुर झील है तो तीन तरफ उसके जो मकान बन जाते हैं, तो ऐसे जो अधिवास का जो प्रतिरूप निर्मित होता है वो अर्धवृत्ताकार अधिवास का प्रतिरूप निर्मित होता है। इसी तरीके से मधुमक्खी छत्ता नुमा अधिवास का जो प्रतिरूप है वो होता है। जब ग्रामीण अधिवासों का निर्माण मधुमक्खी छत्ते के भांति दिखाई देता है, तो वो मधुमक्खी छत्ती नुमा अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। अच्छा, इस तरीके के अधिवास बनते कहाँ हैं? इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो मकान है, झोपड़ियों को एक घेरे के रूप में इसमें बनाते हैं। बीच के भाग में खालिस्तान रखा जाता है ताकि वहां पशु सुरक्षित रह सकें। इस तरीके की जो बस्तियां हैं वो अफ्रीका की मसाई जनजाति जो है वो क्राल नाम के जो अधिवास बनाती है, मधुमक्खी छत्तानुमा अधिवास होते हैं। एक होता है निहारिका अधिवास प्रतिरूप। जब किसी घुमावदार कोई परिवहन मार्ग होता है और उसके सहारे सारे जब अधिवास निर्मित होते हैं, तो वो एक निहारिका की जैसे जो है अधिवास, जैसे मैं आपको इसमें डायग्राम बना के बताऊं तो वो इस तरीके का होगा। जैसे यहां से इस तरीके से जो कोई घुमावदार मार्ग है और इस घुमावदार मार्ग के सहारे सारे जैसे यहाँ अधिवास जो है वो बनेंगे, तो वो जो अधिवास का प्रतिरूप विकसित होगा वो निहारिका नुमा अधिवास प्रतिरूप होगा। इस तरीके से एटलीस्ट आपको 6-7 जो है अधिवासों के प्रतिरूप आपको एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में। जब आपसे पूछा जाए निबंधात्मक क्वेश्चन में कि अधिवास क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। चित्र सहित जो है आपको इनकी व्याख्या करनी है। धन्यवाद।